मेरे दिल की गहराइयों से दुआ है उन सब लोगों के लिए जिन्होंने मेरी वीडियोस पर मोहब्बत और दुआओं के साथ कमेंट किया। अल्लाह ताला आपके दिल के दुख दूर करे, आपकी हर जायज़ दुआ कबूल फरमाए, आपकी ज़िंदगी में सुकून, रोशनी और रहमतें भर दे, और सबसे बढ़कर अल्लाह आपको वो मोहब्बत अता करे जिसके लिए आप दिन रात दुआ करते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा मौजू लेकर आया हूँ जो शायद आपके दिल की गहराइयों को छू जाए, जो आपकी आंखों में वो आंसू ले आए जिन्हें आपने बरसों से रोक रखा है। क्या तुम कभी इतने थक गए हो कि बस खामोश हो गए हो? क्या कभी दिल ने कहा हो कि अब मुझसे नहीं होता? क्या तुमने कभी रातों को तकिए में चेहरा छुपाकर रोया है कि कोई देख ना ले तुम्हारा बिखरा हुआ दिल? अगर तुमने ये सब महसूस किया है तो यकीन जानो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि तुम्हारे सामने यही अल्फाज आए। ये तुम्हारे रब का बुलाना है, वो रब जो तुम्हें तुम्हारे हाल से ज्यादा जानता है, जो तुम्हारे दिल के हर टूटे लफ्ज को सुनता है, जो जानता है कि तुम कब मुस्कुराकर दुख छुपाते हो और कब खामोशी में रोकर दुआ मांगते हो। ये वीडियो हजारों में से तुम्हारे सामने आई है क्योंकि इसमें तुम्हारे हर दुख की दवा छुपी है। इसे आखिर तक जरूर देखना, शायद यही वो लम्हा हो जहां से तुम्हारे दिल की थकन खत्म होना शुरू हो जाए। जिंदगी में एक मोड़ ऐसा जरूर आता है जब इंसान अपने ही एहसासात का कैदी बन जाता है। जिंदगी में एक मोड़ ऐसा जरूर आता है जब तुम अपने ही एहसासात के कैदी बन जाते हो, जब हर तरफ लोग मौजूद होते हैं लेकिन फिर भी तुम अकेले महसूस करते हो। ऐसा लगता है जैसे सब आवाजें खामोश हो गईं और सिर्फ तुम्हारी सांसों की थकन बाकी रह गई। तुम मुस्कुराते हो मगर दिल में तूफान चल रहा होता है। तुम लोगों के दरमियान होते हो मगर अंदर एक चीख दबाए रखते हो कि काश कोई तुम्हें समझ पाता। फिर रात के किसी गोशे में जब सारी दुनिया सो जाती है, तुम तकिए में चेहरा छुपाकर चुपके से रोते हो। आंसू बहते हैं लेकिन कोई नहीं जानता। कमरा वही रहता है मगर तुम बदल चुके होते हो। और उस लम्हे तुम्हें एहसास होता है कि दुनिया के मेले में सब मौजूद हैं मगर तुम्हारे दर्द के साथ कोई नहीं। कोई भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता, ना तुम्हारी आंखों की नमी देखता है, ना दिल की चीख सुनता है। लेकिन याद रखो, जब सब दूर चले जाएं, तब रब करीब आता है। वही रब जो कहता है कि मैं तुम्हारे दिल के हर आंसू को जानता हूं, मैं वो सब सुनता हूं जो तुम किसी से नहीं कहते। तो रोना बुरा नहीं, ये सिर्फ इस बात की निशानी है कि तुम्हारा दिल अभी भी जिंदा है और रब अभी भी तुम्हें सुन रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुनो, तुम परेशान क्यों होते हो? हर वक्त फिक्र में रहना, मायूसी में डूब जाना, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश है। तुम जो दिन रात सोचते रहते हो कि मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही, मेरा रब कब मेरी फरियाद सुनेगा, तो सुनो, अल्लाह ताला कभी अपने बंदे की दुआ रद्द नहीं करता, वो सिर्फ वक्त बदल देता है। याद रखो, अल्लाह ने फरमाया है कि अगर समंदर का सारा पानी भी जहन्नम में डाल दिया जाए तो जहन्नम की आग खत्म नहीं होगी, मगर मेरे बंदे की आंख से मेरे खौफ में बहने वाला एक आंसू अगर जहन्नम में गिर जाए तो जहन्नम की आग बुझ जाएगी। तो सोचो, जो आंसू इतने कीमती हैं वो दुआ कैसे जाया जा सकती है? अल्लाह तुम्हें आजमाइश में इसलिए रखता है ताकि तुम उसके करीब आ जाओ, ताकि तुम रोना सीख लो, मगर सिर्फ उसके आगे। वो तुम्हें दुख में इसलिए डालता है ताकि तुम दूसरों के दुख को समझ सको। वो तुम्हें देर से देता है ताकि जब दे तो तुम्हारा यकीन उस पर मजबूत हो जाए। तो सुनो, जब तुम रात को रोते हो, जब तुम्हारा दिल टूटता है, जब तुम खामोशी से हाथ उठाते हो, तो आसमान के फरिश्ते भी तुम्हारे साथ आमीन कहते हैं। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती? अल्लाह कभी देर करता है मगर अंधेरा नहीं रहने देता। तुम्हारी सुबह आने वाली है, बस जरा सा सब्र और थोड़ा सा यकीन रखो। ये हसास दिल ही तुम्हारी सबसे बड़ी नेमत है। यही दिल है जो तुम्हें रब के करीब ले जाता है, क्योंकि जो दिल दर्द महसूस कर सकता है वही दिल दुआ भी कर सकता है। और जब सब तुमसे दूर हो जाते हैं, जब तुम्हें कोई नहीं समझता, तब एक लम्हा ऐसा आता है जब दिल कहता है
या अल्लाह मैं अकेला हूं, और वहीं से रब करीब आना शुरू करता है। कुरान कहता है, और जब मेरा बंदा मुझसे दुआ मांगे तो मैं उसके करीब हूं। सूरतुल बकरा आयत नंबर 186। यानी जब दुनिया तुम्हें खामोश कर देती है तब खुदा तुम्हें सुन रहा होता है। जब तुम्हारे लफ्ज खत्म हो जाते हैं तब रब तुम्हारे आंसुओं से बात करता है। परेशानी इस बात की निशानी नहीं कि रब ने तुम्हें भुला दिया है, बल्कि ये उसकी मोहब्बत का अंदाज है। वो तुम्हें जगा रहा होता है, तुम्हें बुला रहा होता है कि मेरे बंदे मैं यहां हूं। जिंदगी के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो हमें तोड़ने नहीं बल्कि जगाने आते हैं। अल्लाह तुम्हें दुख देकर तुम्हें अपने करीब लाता है। वो तुम्हारा दिल नर्म करता है ताकि तुम उसके जिक्र के काबिल हो सको। परेशानी खत्म नहीं होती जब हालात बदलते हैं, परेशानी खत्म होती है जब यकीन बदल जाता है। जब तुम ये मान लेते हो कि जो मेरा रब लिख चुका है वो मेरे हक में सबसे बेहतर है, और बस वो लम्हा दिल के अंदर सुकून उतरना शुरू कर देता है। वही आंसू जो कभी दर्द से बहते थे अब शुक्र के बन जाते हैं। अब जरा एक लम्हा लो, अपने दिल पर हाथ रखो और आहिस्ता से कहो, ऐ मेरे रब मैं थक गया हूं, लेकिन मैं जानता हूं तू मुझे सुन रहा है। यही लम्हा तुम्हारे बदलने का आगाज है। तुम्हारे दिल में जो दर्द है वो दरअसल अल्लाह की तवज्जो है। जो लोग सबसे ज्यादा दुख सहते हैं वही रब के सबसे करीब होते हैं। तो अगर तुम भी मोहब्बत में, जिंदगी में या अपनी दुआओं के इंतजार में थक गए हो, जान लो ये वीडियो तुम्हारा रब तुम्हें दिखा रहा है, क्योंकि तुम्हारे सब्र का वक्त खत्म होने वाला है और तुम्हारे सुकून का वक्त शुरू होने वाला है। जब मोहब्बत दिल पर बोझ बनने लगे, कभी कभी मोहब्बत खुशी नहीं आजमाइश बन जाती है। तुम किसी को दिल से चाहते हो मगर बदले में सिर्फ खामोशी, तकलीफ और इंतजार मिलता है। तुम रोज दुआ करते हो कि वो लौट आए, कि वो तुम्हें समझे, मगर कुछ नहीं होता। और फिर तुम थकने लगते हो, न छोड़ पाते हो न संभाल पाते हो। यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा होता है। वो कहता है, ऐ मेरे बंदे मैं तुझे इस दर्द से गुजार रहा हूं ताकि तू इंसानों से नहीं मुझसे मोहब्बत करना सीख ले। साइंस कहती है कि मोहब्बत दिमाग में डोपामीन पैदा करती है, यानी एक वक्ती खुशी, मगर रूहानियत कहती है कि सच्ची मोहब्बत दिल को नहीं रूह को बदल देती है। और जब रूह बदलने लगे तो समझ लो अल्लाह तुम्हें किसी खास सफर पर ले जा रहा है। ये मोहब्बत तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें खुद अल्लाह तक पहुंचाने के लिए है। जब दुआ खामोश हो जाए, कभी तुमने सोचा तुम जिसके लिए दिन रात रोए, जिसके लिए सजदों में गिरे, वो शख्स तुमसे दूर क्यों गया? ये जुदाई सजा नहीं बल्कि हिफाजत है। अल्लाह तुम्हें उससे बचा लेता है जिसके साथ तुम्हारा दिल तो सुकून चाहता था मगर तुम्हारी रूह जल रही थी। कभी कभी रब तुम्हें उससे अलग कर देता है जिससे तुम टूट कर मोहब्बत करते हो, क्योंकि वो देखता है कि ये मोहब्बत तुम्हें रब से दूर ले जा रही है। वो चाहता है कि तुम सीखो मोहब्बत इंसान से नहीं खालिक से करो। और जब तुम टूटे दिल के साथ कहते हो या अल्लाह बस सुकून दे दे, तो रब तुम्हें जवाब देता है कि मैं हूं, सुकून मैं हूं, वापस मेरी तरफ आ जा। यही वो लम्हा होता है जब तुम समझते हो कि शायद मोहब्बत खत्म नहीं हुई बल्कि इसका रुख बदल गया है। अब वो मोहब्बत इंसान के लिए नहीं बल्कि उस अल्लाह के लिए है जो कभी छोड़कर नहीं जाता। अब जरा आंखें बंद करो, दिल पर हाथ रखो और कहो, ऐ मेरे रब मैं थक गया हूं, लेकिन मैं जानता हूं तू मुझे सुन रहा है। तुम्हारी रातें खत्म होने वाली हैं, तुम्हारा सब्र रंग लाने वाला है, तुम्हारी कहानी बदलने वाली है। अल्लाह कभी किसी का सब्र जाया नहीं करता। बस जरा और ठहरो, क्योंकि तुम्हारी रोशनी करीब है। और याद रखो, मोहब्बत में टेंशन लेना तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि अल्लाह का इशारा है कि अब वक्त आ गया है तुम उससे जुड़ जाओ जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर तुम ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो यकीन मानो अल्लाह तुम्हें यही पैगाम देना चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा दर्द देखा जा रहा है और तुम्हारा वक्त आ रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल अल्लाह पर ईमान को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।